अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15 से 25 हजार रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, प्राइम न्यूज़ में आज एक बड़ी खबर पर बात करते हैं जिस पर मुझे पूरा यकीन है कि हमारे यहाँ की दलाल गोदी मीडिया, सत्ता की चाटुकार मीडिया इस खबर पर रिपोर्ट नहीं बनाएगी, इसलिए आप इसको ज़रूर देखना और शेयर करना। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना में माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक को, या खुल्लम खुल्ला ये कहूं कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, बदनाम किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है अमरीकी तहकीकाती और इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स पर नजर रखने वाले प्यो रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट। ये वो कह रहे हैं, और बड़ा शॉकिंग जुमला आप आगे सुनो। उन्होंने यह भी कहा है अपनी रिपोर्ट में कि हिंदुस्तान की नाइजीरिया और अफगानिस्तान, जो सबसे गरीब मुल्कों में है, इस रिपोर्ट में, अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत की, हिंदुस्तान की नाइजीरिया और अफगानिस्तान से भी खराब रैंकिंग रही। अब आप जरा याद करें कि क्या क्या हुआ कोरोना में। जी हाँ, और रैंकिंग में हम अफगानिस्तान और नाइजीरिया से भी नीचे आ गए। प्यो रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में बताया गया, सबसे पहली बात, प्यो रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में बताया गया कि हिंदुस्तान में अकलियतों पर हमले तो कोई नई बात नहीं, लेकिन कोरोना के दौरान हिंदुस्तान अकलियतों को निशाना बनाने के मामले में पहले मकाम पर है। जबकि आपको याद होगा कि कोरोना के मौके पर इंसानों की जात और धर्म देखे बगैर सबसे ज़्यादा खिदमत अगर किसी ने की है हिंदुस्तान में तो मुसलमानों ने की है। रमज़ान का महीना, मई की सख्त गर्मी, रोज़े की हालत में मुसलमान नौजवान सड़कों पर खड़े रहते थे। मैं दूसरों शहरों की बात ना करूं, जबकि हर शहर में ऐसा हुआ। मैं मेरे शहर की बात करूं कि मेरे शहर में हम अपने जवानों की, सैकड़ों जवानों की टीम लेकर अजंता चौफुली, अजंता चौराहा, औरंगाबाद चौराहा, ऐसे ही इच्छा देवी मंदिर के पास तमाम सड़कों पर हमारे सैकड़ों नौजवान खड़े रहते थे। जो लोग सूरत, मुंबई से पैदल सफर करके यूपी बिहार जा रहे थे, बड़ी तादाद 90% उनमें हिंदू भाइयों की थी। उन लोगों को जिनको हुकूमत ने मजबूर और लाचार छोड़ दिया था, ट्रेनें, बसें सब कुछ बंद थी, खाना बंद, होटलें रास्ते में बंद, ऐसे वक्त में मुसलमान नौजवान अपनी जान की परवाह न करते हुए, जात और धर्म देखे बगैर उनको पोहे खिलाना, फ्रूट्स खिलाना, केले देना, सेब देना, पानी की बोतलें देना, और पैदल चल चल कर जिनके पैरों में चप्पलें और जूते टूट गए थे उनको नए जूते और चप्पल देने का काम, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, हमने अपने चौराहों पर खड़े रहकर किया है। और फिर इससे आगे बढ़कर जब मां की लाश को, बाप की लाश को, बीवी की लाश को, बहन की लाश को, बेटे की लाश को भी लोग हाथ लगाने से डर रहे थे, उस वक्त मुसलमानों ने जिन मुसलमानों को यहां निशाना बनाया जा रहा है और बनाया गया, ये रिपोर्ट खुद कह रही अमेरिका की, उन मुसलमानों ने शमशान घाट पहुंचकर अंतिम संस्कार करने का काम किया है मुसलमान जवानों ने। लेकिन क्या करें, मुल्क में आतंकवादी टोला ऐसा बैठा हुआ है कि जो हर बहाने से मुसलमानों को टारगेट करता है, और फिर दलाल आतंकी मीडिया बहाने से मुसलमानों को निशाना बनाती है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया, मैं नहीं कह रहा हूं, फिर बार बार कह रहा हूं, मुझे तो बोलने का मौका मिल गया,
प्यो रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में बताया गया कि 2020 में हिंदुस्तान दुनिया के उन मुल्कों में सबसे ऊपर था जहां अकलियतों को निशाना बनाया गया। और इसी रिपोर्ट में कहा गया कि इसके लिए यानी अकलियतों को, मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया पर कई तरह की मुहिम चलाई गई। और तहकीक के मुताबिक कोरोना के दौरान अलग अलग तरह के मुसलमानों के खिलाफ हैशटैग चलाकर उनको निशाना बनाया गया, जिसमें एक हैशटैग चला था कोरोना जिहाद। हमारे मुल्क में चंद आतंकवादी है जो लव जिहाद के नाम पर न जाने कौन कौन से जिहाद लाते हैं, तो उसमें उन्होंने हैशटैग चलाया था उन आतंकवादियों ने कोरोना जिहाद, यानी पूरी तरीके से कोरोना को मुसलमानों से जोड़ा था। और हमारे मुल्क की आतंकी मीडिया आपको पूरा याद होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और अब मरकज निजामुद्दीन की चाबियां सौंप दी गई। लेकिन मरकज निजामुद्दीन के कांधे पर, तबलीगी जमात वालों के कांधे पर बंदूक रखकर मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। और सबसे ज्यादा मुसलमानों को निशाना बनाने में हमारे मुल्क की आतंकी गोदी मीडिया ने रोल अदा किया था। सब याद करो, एक एक चीज मुझे तो याद आ रही है, आप भी याद करो। और आज यही चीज जब हम कह रहे थे तो बुरा लग रहा था। अब अमेरिका की एक रिसर्च सेंटर, प्योर रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में यह कह दिया कि कोरोना जिहाद के हैशटैग चलाए गए। जी हां, और आइए यह भी कहा गया, बताया गया कि सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिक हैशटैग इस्तेमाल किए गए थे और मुसलमानों पर इल्जाम लगाया, आयद किया गया था कि वो कोरोना फैलाने के जिम्मेदार हैं। प्योर रिसर्च सेंटर की यह रिपोर्ट 29 नवंबर को यानी आज से 3 दिन पहले जारी हुई, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि 2020 में कोरोना वबा को लेकर पाबंदियां लगाई गई थी, तो कैसे दुनिया भर में मजहबी इदारों को निशाना बनाया गया। कोरोना की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में तबलीगी जमात को लेकर जो तनाजा हुआ था, इसे भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया। और मुल्क के आतंकी चैनलों और मुल्क के झूठों आतंकियों, तो भले ही कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन दुनिया देख रही है। जो कुछ कोरोना में तुमने बदमाशी की, आतंक मचाया मुसलमानों के खिलाफ, आज अमरीकी तहकीकाती और इंसानी हुकूक, ह्यूमन राइट्स पर नजर रखने वाली प्योर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में ये सारी चीजें आ गई। जी हाँ, और अभी आपने 5-8 दिन पहले खबरें सुनी होगी, आपको याद होगा, चलो वो भी याद दिला दूं कि हमारे लाडले वजीर आजम ये कह रहे थे, भाइयों बहनों, पूरे मुल्क में कोरोना के वैक्सीन लोगों को दिए गए और हिंदुस्तान इनमें सबसे आगे चल रहा है। लेकिन ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि वैक्सीन नहीं दिए गए थे, बल्कि 50% लोग ऐसे थे कि जिन्होंने 1000, 2,000, 3,000 देकर सिर्फ कोविड वैक्सीन ले लिए, इसका कार्ड हासिल किया था। और नीचे से ऊपर तक के मिली भगत चल रही थी, क्योंकि नीचे से ऊपर तक के मिली भगत के बगैर अरबों रुपये का करप्शन नहीं हो सकता। कोविड कार्ड में भी अरबों रुपये का करप्शन हुआ है। जी हां, फ्री मिलने वाला कार्ड 2-2 हजार में बिका है और सिर्फ बेचा गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ बेचना और अरबों रुपये कमाना मकसद था, इसलिए कि उसके बाद किसी ट्रेन में, किसी प्लेन में, मैं मेरी बात करूंगा, दूसरों की बात नहीं करूंगा, किसी ट्रेन में, किसी प्लेन में मुझसे कोविड वैक्सीनेशन का कार्ड आज तक पूछा नहीं गया। तो पता चला कि सिर्फ करप्शन करना मकसद था, ज्यादा से ज्यादा बनाकर दिखाना मकसद था। और अब यह भी खबर आ रही है एक हफ्ते से कि जो नुकसान हो रहे हैं वैक्सीन लगाने के बाद, अब उस पर से हजरत मोदी जी ने पल्ला झाड़ लिया। कार्ड पर तो अपना मुस्कुराता चेहरा, तस्वीर लगा दी थी और यह बताया गया था हर जेब में कार्ड रहेगा और उसमें मोदी जी मुस्कुराएंगे। लेकिन अब जब जिन लोगों ने लगाया और नुकसान की खबरें सामने आ रही है, तो मोदी जी नुकसान की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। उस वक्त कार्ड वैक्सीन लगाने का, सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने लगाया, इसका सेहरा मोदी जी पहन रहे थे। इतना प्रचार कि पूरी दुनिया ने देखा और सेहरा मोदी जी ने पहना। और अब जब लोगों को नुकसान पहुंच रहा है तो मोदी जी पल्ला झाड़ रहे हैं। तो मोदी जी, मैं तो इतना कहूंगा कि मुल्क की
आप दलाल मीडिया को कितना ही इस्तेमाल करो, गलत रिपोर्टिंग करवा लो, लेकिन कोई चीज़ छुपती नहीं है। आज अमेरिका की रिपोर्ट ने हमारी पोल खोल कर रख दिया है, और उस पोल में सबसे ज़्यादा ये बड़ी बात कही उन्होंने कि कोरोना के नाम पर इस मुल्क में मुसलमानों को टारगेट किया गया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।